गुड मॉर्निंग भाई लोग। मैं विवेक कुमार और आज फिर से हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ लिया था एरे के बारे में। देखिए ये टॉपिक जो स्टार्ट हुआ था ये ऑफलाइन की क्लासेस में हम लोग देख लिए थे। सॉरी, एक मिनट मेरा थोड़ा। अब ये ठीक है। ठीक है, अब ये परफेक्ट है। तो हम लोग जो पिछला टॉपिक पढ़े थे वो एरे पढ़े थे, और यहाँ तक मुझे लगता है कि एरे का जो भी प्रोग्राम आपसे बना था वो बन ही गया था। और एरे में हम लोगों ने 1D एरे और 2D एरे, 2D एरे यानी टोटली था हमारा मैट्रिक्स के ऊपर, है ना। ये टोटल मैट्रिक्स बनाना सीख लिए थे कि किस तरीके से मैट्रिक्स बनता है। और 1D एरे ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं 1D और 2D एरे पे, लेकिन खास उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे हमारे 3 नंबर का सिर्फ सवाल आएगा, जिसमें से 2 नंबर का आपका रहेगा थोड़ा प्रोग्राम, थोड़ा छोटा सा रहेगा, और 1 नंबर का एक MCQ हो सकता है, या तो परिभाषा पूछ सकता है 2 नंबर में, 1 नंबर में MCQ पूछ सकता है। तो ये सिंपल सा है कि 1D एरे और 2D एरे के बारे में उतना ज़्यादा नहीं था, बट फिर भी आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी था। जैसे ही हमारा एरे ख़त्म होता है हमारे पास एक अगला टॉपिक आ जाता है जिसका नाम है स्ट्रक्चर। जी हाँ, स्ट्रक्चर। व्हाट इज स्ट्रक्चर? तो जिस तरह एरे था उसी तरह स्ट्रक्चर है। एरे में क्या होता था कि ये भी कलेक्शन होता था, है ना। हम लोग नहीं पढ़े थे कि ये कलेक्शन होता है वेरिएबल्स का, है ना, लेकिन सेम वेरिएबल का। जैसे मतलब कि मैंने लिखा ए का लिख दिया 10, माने कि ए जो है 10 को तो है ना, ए है ना। तो देखिए सेम कनेक्शन, सेम नेम, है ना। और टाइप भी क्या है, सेम। अगर इंट होगा तो इंट होगा, अगर कैर होगा तो कैरी होगा। ये जो मैंने टोटल 10 घर थे उनके हर एक घरों की बात मैं कर रहा हूँ। बट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट है क्या, वो ज़रा देखते हैं इसके परिभाषा में। लिखता है परिभाषा में, बोलता है स्ट्रक्चर कि द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल। भाई ये भी वेरिएबल का कनेक्शन, यानी ए बी, ठीक, वेरिएबल का कनेक्शन तो है। ऑफ डिफरेंट, कैसा, डिफरेंट डेटा टाइप, डिफरेंट डेटा टाइप। जिस तरह वहाँ पे क्या होता था कि वेरिएबल अगर ए आप ले लिए ना, तो ये ए हो गया, A0 ले लेते थे, A1 ले लेते, सारे के सारे इंट ही टाइप के रहते थे, है ना। बट यहाँ पे क्या है कि आपके पास वेरिएबल तो होगा कलेक्शन, लेकिन क्या होगा, अलग अलग डेटा टाइप के रहेंगे। द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड डिनोटेड अंडर कॉमन नेम इज नॉन स्ट्रक्चर। उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलेंगे। देखिए थोड़ा क्लियर आपको आगे हो जाएगा, है ना, चीज़ें कैसे क्लियर होती है। यहाँ पे हम लोग सेम डायरेक्टली उसको इंट मान लेते थे तो सारा का सारा माना जाता था। बट यहाँ पे क्या है, ये भी अलग रहेगा, ये भी अलग रहेगा, और अगर वेरिएबल रहेंगे भले नाम सेम रहे लेकिन अलग 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 चीज़ें रहेंगी, है ना। चलिए फटाफट से देख लेते हैं आगे क्या है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ विशेषताएँ हैं, कुछ इसके सिद्धांत है स्ट्रक्चर के। पहला सिद्धांत क्या कहता है कि द कीवर्ड्स ऑफ स्ट्रक्चर इज स्ट्रक्ट। हमारे पास एक कीवर्ड है जो स्ट्रक्चर का कीवर्ड है। अच्छा, हम कीवर्ड्स कहते किसको थे, कीवर्ड इज अ रिजर्व वर्ड। कीवर्ड एक तरह का रिजर्व वर्ड होता था, है ना, जिसका मीनिंग कुछ स्पेशल होता था। उसी तरह स्ट्रक्चर का कीवर्ड का नाम है स्ट्रक्ट। मैंने एक बार फिर बताया था कि कीवर्ड हम लोग उसको कहते हैं कि जब कोई घर होता है, किसी के घर का नाम चंद्रशेखर है, तो बाहर वाला आदमी चंद्रशेखर ही बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो घर के अंदर जब जा रहा है ना बेचारा, तो उसको चंदू चंदू बोल दे रहा है। तो ये जो चंदू नाम करके जो वर्ड जो यूज करा ना इसके घर के अंदर, वो उसी घर के अंदर का कीवर्ड है, उसी के घर के अंदर का रिजर्व वर्ड है। और कोई बाहर बोल दे तब पता चल जाएगा उसको, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से स्ट्रक्ट जो है, जो C++ के अंदर ही इसका कीवर्ड क्या नाम है, स्ट्रक्ट नाम है। तो पहला बात याद रखना है कि कीवर्ड जो स्ट्रक्चर का वो स्ट्रक्ट है, ये मोस्ट VBI है भाई। और दूसरा कि स्ट्रक्चर जो डिफाइन करता है ओनली डेटा मेंबर के साथ करता है। किसके साथ, सिर्फ और सिर्फ डेटा मेंबर्स के साथ करता है। माने कि जो आप इंट उंट में लिखते हैं ना, इंट A, फ्लोट B, है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों को डिफाइन करता है। अगला है कि स्ट्रक्चर एक्सेस किया जाता है स्ट्रक्चर को उसके शॉर्ट नेम से। अभी मैं बताऊंगा कि क्या होता है शॉर्ट नेम, किस तरीके से हम लोग एक्सेसिबल करते हैं, है ना। अगला देख लेते हैं लिखने का तरीका क्या है हमारे स्ट्रक्चर का, कुछ क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है लिखने में, और कैसे कैसे हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर को लिखने के लिए प्रोग्रामिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हैश इंक्लूड से स्टार्ट कर दीजिएगा बिल्कुल यहाँ से। उसके बाद जस्ट ये लाइन आती है स्ट्रक्ट, उसका कीवर्ड यूज करेंगे। कोई भी स्ट्रक्चर का आप यूजर डिफाइंड नेम दे सकते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डेटा मेंबर्स हम लोग लिखेंगे। डेटा मेंबर्स मतलब वही इंट उंट में जो लिखते हैं, इंट ABC, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्लोज करेंगे और सेमीकोलन लगा करके इस स्ट्रक्ट को बंद कर देंगे, यानी स्ट्रक्चर क्लोज हो जाएगा। पुनः फिर से वर्ड में स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, वर्ड में ना वो नीचे लिखना है, ठीक है। वर्ड में आप नीचे भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने ऊपर से इसलिए स्टार्ट करा था कि आपको समझने में दिक्कत ना हो।
फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखेंगे, स्ट्रक्चर का नेम जो होगा और उस इसी स्ट्रक्चर के नेम का शॉर्ट नेम बना लेना है और इसी शॉर्ट नेम से सबको पुकारना है। चलो छोड़ो, समझ में नहीं आई होगी बातें, अगले पेज पे दिखाता हूँ मैं आपको बिल्कुल पूरा प्रोग्रामिंग करके रियली में किस तरीके से बनता है। देखिए यहाँ बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले 2 नंबर, भैया 2 नंबर को क्या करवाना है, डिस्प्ले कराना है। देन फाइंड सम, उसका सम भी फाइंड करना है, लेकिन किसका यूज करके, स्ट्रक्चर का यूज करके। फटाफट से देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं ना, स्ट्रक्चर बना देंगे, है ना, स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के लिए मैंने क्या बोला था सॉरी, स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले इसका कीवर्ड हमने लिखना पड़ता है जिसका नाम है स्ट्रक्ट। लिख लिए। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ हैप्पी नाम करके कोई स्ट्रक्चर का नाम दे दिया मैंने, कोई दिक्कत, खोल ऊपर ओपन कर, क्योंकि ये हमारा यूजर डिफाइंड होता है। होने के बाद मुझको कितने नंबर दौड़ने, 2 नंबर। इंट में पहला नंबर ले लिया A, दूसरा नंबर ले लिया B और तीसरा नंबर ना इस मतलब इस सम में स्टोर करवा देंगे, इस 2 नंबर को जोड़ करके सम में स्टोर करा देंगे और ये फिर बंद कर देंगे। इनको हम लोग बोलते हैं डेटा मेंबर, इन्हीं को बोला जाता है डेटा मेंबर। जैसे जैसे चीज़ें आप आगे सीख रहे हैं वैसे वैसे सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो जाती है, ठीक है। और फिर से आप सिर्फ और सिर्फ डेटा मेंबर के लिए डिफाइन होता है। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पीछे पढ़ा, अब फिर यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे और ये सेमीकोलन लगा देना है। पुनः इतना करने के उपरांत आप लगाइएगा वॉइड मेन, ठीक। अब बोलिएगा भैया ये तो सबसे ऊपर रहता है, नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये स्ट्रक्चर थोड़ा टेढ़ा उल्टा हो जाता है, इसीलिए मैंने इसी को ऊपर लिया उसके बाद ऐसे नीचे लिया। अब क्या करना है, वर्ड में स्टार्ट होते ही स्ट्रक्चर का जो आपका नाम है, नाम क्या है हमारे पास, हैप्पी। चलो यहाँ हैप्पी डाल देते हैं कुछ इस तरीके से। हैप्पी डालने के बाद आपको इसी का एक छोटा नाम बना लेना है, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ HA। हैप्पी का छोटा नाम HA बना लिया और सेमीकोलन दे दिया, स्पेस दे के बनाना है, ठीक है। उसके बाद HA के साथ अब सारी चीज़ें कॉल होंगी, HA.A क्योंकि A लिया था। अब HA.A की वैल्यू में मान लो 10 रख देता हूँ, ठीक है। फिर से HA.B की वैल्यू में 20 रख देता हूँ, क्लियर है, B की वैल्यू 20 रख देता हूँ। अब मुझको चाहिए सम, तो HA के साथ ही डॉट सम इक्वल टू HA.A प्लस HA.B, कुछ इस तरीके से। बिल्कुल ही सिंपल है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको इसके ऑब्जेक्ट के साथ ही काम करना है ना। सी आउट करवा देंगे, सिंपल सारे पूरा का पूरा है। सम बराबर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से HA.सम, ठीक है, HA.सम और ये इंटल, क्लियर है यहाँ तक। और लास्ट में क्या दे देते हैं, गेट CH और प्रोग्राम क्लोज। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर से हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा वर्ड में लेना है, उसके बाद उसी स्ट्रक्चर का नाम लिख देंगे, कोई एक छोटा सा ऑब्जेक्ट मान लेंगे और उसी ऑब्जेक्ट से सारे को कॉल कर देंगे, डॉट लगा के और सारे के सारे पूरी प्रोग्रामिंग वैसे ही बनने वाली है। आप लोगों को करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने बता दिया है। आपको क्या करना है, 3 नंबर लेना है, 3 नंबर्स लेने हैं, 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ब्रदर, 3 नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक उसी तरीके से अब एक करवाना है, एक्सेप्ट करवाना है, एक्सेप्ट 4 नंबर को आपको एक्सेप्ट करवा लेना है और उनका समेशन करना है, उनका सम कर देना है। ये आपका होमवर्क है। अब एक्सेप्ट कहने का मतलब क्या हुआ, वही सीन वाली बात कि सीन करवा देना है ना। सीन A लेते थे ना, B लेते थे, ठीक उसी तरीके से। अभी तो यहाँ हमारे पास 10 और 20 का एग्जैक्टली वैल्यू था, ठीक, मानिए कि 10 रुपये वैल्यू दे दिया तो बार बार रन होगा तो ऑलरेडी 30 ही आंसर देगा। लेकिन एक्सेप्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको वैल्यू पता नहीं है, हम लोग यहाँ वैल्यू नहीं डालते। वैल्यू कौन डालेगा, यूजर डालेगा जब हम लोग प्रोग्राम रेडी कर देंगे तो इन दोनों प्रोग्रामों को आपको बना करके पर्सनली मेरे व्हाट्सएप के ऊपर भेजना है, ठीक है। और मैं देखूंगा कि कहाँ गलती है क्या सही नहीं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, एंड कीप लर्निंग एंड कंटिन्यू। थैंक यू।